दोस्तों मैं आज ब्लू लगून मूवी के तीसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इस मूवी के दो पार्ट को अपने चैनल पर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने इस मूवी के पहले दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस मूवी के दोनों पार्ट को देख सकते हैं। इस मूवी के दोनों पार्ट लोगों को बहुत पसंद आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हाई स्कूल के दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम एमा और लड़के का डीन होता है। एमा अपने क्लास की बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए उसकी बहुत सारी फ्रेंड हमेशा उसके साथ रहती हैं। और इतनी ब्यूटीफुल होने की वजह से स्कूल का हर एक लड़का उससे किसी न किसी बहाने से बात करना चाहता है। लेकिन एमा की तुलना में डीन बहुत ही आलसी लड़का है और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, इसलिए डीन के स्कूल में बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब इन लोगों की क्लास चल रही होती है तब इनका टीचर इनकी क्लास में आता है और वो इनको बताता है कि एक प्रोजेक्ट के तहत आपके स्कूल के एक ग्रुप को एक हफ्ते के लिए एक आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा, जहां पर आपको गरीब बच्चों के स्कूल को रेनोवेट करने से लेकर उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ मदद करनी होगी। अब इस ग्रुप में उस आइलैंड पर जाने के लिए एमा और डीन का नाम भी होता है। इसके बाद उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। इसके साथ ही वो अपने प्रोजेक्ट पर काम भी करते हैं। ये आइलैंड देखने में बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये सभी लोग यहाँ पर बहुत मजे करते हैं। अब शाम को एमा जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है तब उसकी एक फ्रेंड उससे एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन एमा उससे पार्टी में चलने के लिए मना कर देती है। पर वो उससे काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिससे वो उसकी बात मान लेती है। इसलिए ये सभी फ्रेंड्स रेडी होकर उस पार्टी में पहुंच जाती हैं। ये पार्टी समुद्र के किनारे एक बोट पर चल रही थी। इस पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि अपनी पार्टनर के साथ आए हुए थे और इसके साथ ही वो ड्रग्स लेकर अपनी अपनी पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर डीन और एमा दोनों ही होते हैं और दोनों को ये सब देखकर काफी अजीब लगता है। अब इस बोट के ऊपर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बात का पता पुलिस को लग जाता है और पुलिस यहाँ पर आ जाती है। अब पुलिस को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब पुलिस यहाँ पर पहुंचकर सभी लोगों को एक एक करके चेक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक में एमा का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है। अब ये देखकर डीन काफी ज्यादा डर जाता है और वो एमा को बचाने के लिए पानी के अंदर ही कूद जाता है। इसके बाद डीन एमा को बचाकर एक छोटी बोट के ऊपर चढ़ा देता है। अब उस छोटी बोट की रस्सी जो कि बड़ी बोट से बंधी हुई थी, डीन उस रस्सी को ही काट देता है। दरअसल डीन पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। वो सोच रहा था कि पुलिस के जाने के बाद वो दोबारा वापस चला जाएगा, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि इस बोट में मोटर ही नहीं है, इसलिए उनकी बोट पानी की लहरों से बहती हुई काफी दूर निकल जाती है। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस घटना के बाद इस ट्रिप को यहीं पर कैंसिल किया जाता है और अब सभी को वापस चलना होगा। लेकिन तभी एमा की एक फ्रेंड टीचर को बताती है कि रात से एमा का कुछ पता नहीं है और उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि डीन भी रात से ही गायब है। दूसरी ओर हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे। यहाँ पर एमा डीन से कहती है कि उसे भूख लगी है। तब डीन उससे कहता है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आ जाएगा, लेकिन समुद्र के चारों ओर देखने पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी डीन को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई होटल जरूर होगा। अब ये लोग उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी बोट को उस आइलैंड पर लेकर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हमें एमा और डीन के पेरेंट को दिखाया जाता है, जिनको ये बात पता चल चुकी थी कि वो लोग खो चुके हैं, इसलिए ये लोग स्कूल वालों से पता करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो स्कूल वालों से अपने बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है जो कि पूरे आइलैंड पर इधर उधर किसी बस्ती या होटल की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी होटल या बस्ती दिखाई नहीं देती है। पर यह आइलैंड देखने में काफी खूबसूरत था। इसके बाद ये दोनों ही एक पहाड़ी पर जाते हैं और वहां जाकर इनको पता चल जाता है कि वो इंसानी बस्ती से काफी दूर आ चुके हैं और उनको अब समझ आ चुका था कि वो लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं। इसके बाद वो वापस अपनी बोट के पास जाने लगते हैं, जिससे वो अपनी बोट में बैठकर यहाँ से किसी दूसरी जगह जा सके। पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट भी पानी के साथ यहाँ से बहकर जा चुकी है। अब ये लोग इतना लंबा सफर तय करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके थे और इनको शाम भी हो चुकी थी, इसलिए ये लोग वहीं पर आराम करने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद डीन को तो यहाँ पर नींद आ जाती है, लेकिन एमा को यहाँ पर कुछ आवाज आ रही थी जिससे वो काफी ज्यादा डर रही थी। दूसरी ओर हमें डीन और एमा के पेरेंट को दिखाया जाता है जो कि टीचर के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। अगली सुबह डीन की जब आंख खुलती है तब वो नहाने के लिए समुद्र में चला जाता है और एमा अपने पीने के लिए पानी लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे फिर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, लेकिन चारों तरफ देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब एमा और डीन को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो इस आइलैंड से कुछ नारियल और फलों को तोड़कर खाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर फल और नारियल काफी मात्रा में थे। अब स्कूल में तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नोटिस नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर नोटिस करने लग जाते हैं और इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी ओर अब पुलिस को ये लगने लगा था कि ये लोग अब मर चुके हैं, क्योंकि इनको गायब हुए 1 महीना हो चुका था, इसलिए अब इनकी बॉडी को तलाश करने का फैसला किया जाता है।
पर इनके पेरेंट इन्हें अभी भी तलाश कर रहे थे। इसके बाद हमें डीन और एमा को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डीन के हाथ में जो छड़ी थी वो जैसे ही उससे कुछ पत्तों को हटाता है उसके नीचे एक कंकाल निकलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब एमा जब उस कंकाल को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उस कंकाल को देखकर एमा को ऐसा ही लगता है कि कुछ समय के बाद उनका भी वैसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डीन उसको काफी समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि ये कंकाल किसी मछुआरे या किसी समुद्री लुटेरे का होगा जो कि यहाँ पर फंस गया होगा और उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की गई होगी। लेकिन हमारे पेरेंट हमें जल्द ही तलाश कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों ही यहाँ से जिंदा वापस चले जाएंगे। अब डीन की बातें सुनकर एमा पूरी तरह से शांत हो जाती है और बातों ही बातों में ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि ये लोग भूल चुके थे कि यहाँ पर ये फंसे हुए हैं। अब एमा की जब आंख खुलती है तब वो देखती है कि डीन यहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद एमा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डीन एक गड्ढा कर रहा होता है जिससे वो उस कंकाल को दफना सके। लेकिन एमा डीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो उसे बिना बताए ऐसे कैसे आ सकता है। अब डीन पर गुस्सा करते समय एमा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी टांग में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। अब डीन उसे बिठाकर उसकी चोट को अच्छे से साफ करने लगता है। इसके बाद एमा अपने कपड़े निकाल देती है और ये दोनों ही नहाने के लिए चले जाते हैं। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमा डीन से उसकी माँ के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसको बताता है कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। और डीन अपनी माँ के मरने का कारण खुद को ही मानता है क्योंकि बचपन में उसकी गलती की वजह से ही उसकी माँ की मौत हुई थी, इसलिए वो बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता है। इसके साथ ही वो एमा को बताता है कि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया था, इसलिए वो इस कंकाल को दफनाकर अपनी माँ को याद कर रहा था। दूसरी ओर हमें एमा और डीन के पेरेंट को दिखाया जाता है जो कि उन्हें काफी समय से तलाश कर रहे थे। लेकिन अब वो भी हार मान चुके थे, उन्हें भी लगने लगा था कि ये लोग अब मर चुके हैं, इसलिए वो वापस अपने घर को लौट जाते हैं। लेकिन एमा और डीन इस खूबसूरत से आइलैंड पर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और यहाँ पर ये दोनों ही अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे। इस आइलैंड की खूबसूरती के बीच ये दोनों ही एक दूसरे को कभी रोक ही नहीं पाते हैं और हमेशा एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन ये दोनों ही समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन तभी डीन को एक प्लेन की आवाज आती है जिससे वो दौड़कर अपने सामान की ओर जाने लगता है, जिससे वो अपने बैग में रखे फ्लेयर गन को निकालकर उस प्लेन को सिग्नल दे सके। लेकिन सामान को चेक करने पर उसे पता चलता है कि फ्लेयर गन उसके बैग में है ही नहीं और इसलिए प्लेन यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर यही बात करने लगते हैं कि ये दोनों अब यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी डीन को एक आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगता है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो आवाज एक ब्लैक पैंथर की है। ये देखकर डीन बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे देखकर यहाँ से भागने लगता है। अब वो ब्लैक पैंथर भी उसका पीछा करने लगता है। अब डीन उससे अपनी जान बचाते हुए यहाँ से बहुत तेजी के साथ भागता है। अब एमा को भी जब वो आवाज आती है तब वो डीन को ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन जब वो डीन के पास पहुंचती है तब वो देखती है कि डीन ने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया है। इसके बाद ये दोनों ही अपने रहने के लिए एक लकड़ी का घर बनाने लगते हैं क्योंकि इनको यकीन हो चुका था कि अब ये लोग यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। दूसरी ओर हमें इनके पेरेंट को दिखाया जाता है जो कि आज भी इन्हें बहुत मिस करते हैं। अब एमा और डीन जब रेस्ट कर रहे थे तब ऊपर से कोई चीज गिरती है। जब ये लोग ऊपर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक बंदर इनका सारा सामान लेकर पेड़ पर चढ़ चुका है और उसके हाथ में वो फ्लेयर गन भी होती है जिसे डीन उस प्लेन को सिग्नल देने के लिए तलाश कर रहा था। इसके बाद ये दोनों ही उस फ्लेयर गन को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस बंदर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो फ्लेयर गन नीचे को फेंक दे। लेकिन बंदर उनकी बात नहीं मानता है, इसलिए एमा उसको केला दिखाकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। अब बेचारा बंदर एक लड़की की बातों में आकर उस गन को नीचे फेंक देता है। अब थोड़ी देर के बाद एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच जाता है जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं और फ्लेयर गन से फायर करते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इनको देख लेते हैं। इसके बाद जब ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तब इनके पेरेंट और एमा के बहुत सारे दोस्त इनको रिसीव करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले भी होते हैं जो कि इनसे सवाल करने लगते हैं। अब एमा के दोस्त उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं और डीन अकेला रह जाता है। इसके बाद डीन अपने पेरेंट के साथ अपने घर आ जाता है। रात को डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन एमा उससे अच्छे से बात नहीं करती है। यहाँ पर डीन उसके करीब भी आने की कोशिश करता है पर एमा उसको रोक देती है। लेकिन एमा डीन से कहती है कि मेरे घर आने की खुशी में मेरे पेरेंट ने एक पार्टी रखी है, इसलिए कल तुम पार्टी में जरूर आना। अगले दिन डीन पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो देखता है कि एमा अपने दोस्तों के साथ ही बिजी है और वो डीन को टाइम ही नहीं दे रही है। इसलिए ये सब देखकर डीन को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से अकेला रहना शुरू कर देता है। पर एक दिन एमा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो डीन को मनाने के लिए उससे कॉल करती है, लेकिन इस बार डीन उसे इग्नोर कर देता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट की प्रोम पार्टी चल रही थी और यहाँ पर एमा बहुत ही खूबसूरत सी एक व्हाइट ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी ओर हमें डीन को दिखाया जाता है जो कि एमा को अभी भी भुला नहीं पा रहा था,
इसलिए वो रेडी होकर उस पार्टी में चला जाता है, जिससे वो एमा को ये एहसास दिला सके कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन एमा को इस बात का एहसास हो चुका था, इसलिए वो डीन को देखकर बाहर आ जाती है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।